आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी सर्दियों के लिए बहुत ही बेहतरीन सब्जी जो झटपट से तैयार हो जाएगी और आप जल्दी से बनाकर फारिग हो जाएंगे। जैसा कि आजकल कड़ाके की सर्दी पड़ रही है और इस सर्दी में गर्मा गर्म ये टेस्टी से आलू मटर अंडे का ग्रेवी वाला सालन बना लिया जाए तो क्या ही बात है, मज़ा ही आ जाएगा। तो आलू मटर अंडे बनाने के लिए सबसे पहले आप सब्जी चेक कर लें। सब्जी मटर मैंने 700 ग्राम ली है, इसको इस तरह से छील के अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। इसके अलावा 400 ग्राम मैंने लिए हैं आलू। आलू की आप कटिंग चेक कर लें, कटिंग खूबसूरत होगी तो सब्जी में टेस्ट भी आएगा और मज़ा भी आएगा। इसके अलावा इसमें जाएंगे 5 अदद मैंने अंडे लिए हैं। अंडे आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से ले सकते हैं, जितनी आपको ज़रूरत है आप ले सकते हैं। इसके अलावा जो मसाला बनेगा उसमें मैंने 2 अदद प्याज लिए हैं, जिसको मैंने रफली सा काट लिया है। मीडियम साइज़ के प्याज है। 1 अदद मैंने लहसुन का पीस लिया था। 8 से 9 कलियां हैं। 4 अदद मैंने टमाटर लिए हैं। इसको मेजरमेंट करें तो ये 250 ग्राम है। टमाटर की मिकदार अच्छी होगी तो हमारी ग्रेवी अच्छी बनेगी। ठीक हो गया। इसके अलावा इसमें जाएंगे स्पाइसेस में मैंने 1 टीस्पून लिया है नमक का, आधा टीस्पून लिया है मैंने हल्दी का और 1 टीस्पून लिया है मैंने खुशक धनिए का पिसा हुआ और 2 टीस्पून लिए हैं मैंने पिसी हुई लाल मिर्च के। बस ये चंद चीज़ें हैं जिससे हमारी जो है ना सब्ज़ी मज़ेदार सी तैयार हो जाएगी। तो चले इसको पकाना स्टार्ट करते हैं। तो पकाने के लिए मैंने 1 कढ़ाई ले ली है। ठीक है, सबसे पहले इसमें 1 गिलास मैं पानी का ऐड कर दूंगी। बहुत आसान तरीके से सिखाऊंगी, कोई झंझट नहीं होगा, जल्दी से ये पक जाएगा। सारे जो मसाले बताए थे ना, टमाटर प्याज, अच्छा तो मसाले सारे मैंने ऐड कर दिए हैं। इसको बॉईल आता है, फिर इसको मैं कवर कर देती हूँ। 15 से 20 मिनट लगेंगे, ये हमारे सॉफ्ट हो जाएंगे। अगर आप इसको प्रेशर कुकर में चाहे ना सॉफ्ट करना तो ऑन आपके 10 मिनट लगेंगे। ठीक है, जैसे आपको पसंद है। अगर आपके पास टाइम कम है तो आप प्रेशर में कर ले। मैं इसको 15 मिनट के लिए कवर कर दूंगी, फिर इसको मैं पेस्ट बना लेती हूँ। ठीक है, ये जल्दी से तैयार करेंगे। तो अगर इस स्टेज पे आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करें। अच्छा तो 15 से 20 मिनट हो गए थे। मसाले को मैंने ग्राइंड कर लिया है, अच्छी तरह से पीस लिया, क्योंकि ग्रेवी बना रहे हैं ना, इसमें अगर साबुत टमाटर और प्याज नजर आए ना तो मज़ा नहीं आएगा हमारी ग्रेवी का। ठीक है, अब इसमें मैंने ऐड किया है ऑयल। ऑयल मैंने ये वाला जो चम्मच है ना, ये 2 से 2.5 चम्मच के करीब मैंने ऑयल ऐड कर लिया है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा जाता है। जो मसाला था ग्राइंड किया वो मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ। इस तरह से इसकी हमने अच्छी तरह से अब भुनाई करनी है। इसके साथ 1 चम्मच इसके अंदर जाएगा अदरक का। अदरक 1 चम्मच है, 2 टुकड़े लिए, इसको मैंने पीस लिए है। इसको भी इसके अंदर ही ऐड कर देंगे और इसकी अच्छी तरह से भुनाई करनी है। इसके साथ जो आपको स्पाइसेस बताए थे वो भी सारे अंदर उठा के डाल देते हैं इसके, इस तरह से, ताकि जो मसाला है ना अच्छी तरह से रेडी हो जाए। मसाला अच्छा रेडी होगा तो सालन में टेस्ट आएगा। ठीक है, इस तरह से मैं इसकी अच्छी तरह से भुनाई कर लेती हूँ। अच्छा तो मसाले की भुनाई मैंने अच्छी तरह से कर ली है। ये देखिए ऑयल सेपरेट हो गया। ठीक है, बिल्कुल इस तरह से आपने भुनाई करनी है। भुनाई अच्छी होगी तो सालन में टेस्ट आएगा। अब मैं क्या करूँगी, इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी मटर। अभी सिर्फ मटरों को ऐड करूँगी, आलू अभी मैं ऐड नहीं करूँगी। 5 से 10 मिनट तक इसकी भुनाई करूँगी और थोड़ा सा इसको सॉफ्ट करूँगी। क्यों? क्योंकि जो मटर है ना वो थोड़े से हार्ड होते हैं, आलू सॉफ्ट होते हैं, जल्दी से पक जाते हैं। इसको 5 से 10 मिनट के लिए मैं कवर कर देती हूँ। अच्छा 5 से 10 मिनट तक मैंने इसकी भुनाई भी कर ली है और ये हल्के से सॉफ्ट हो गए क्योंकि मैंने इनको कवर कर दिया था। ठीक है, इनको हाफ सॉफ्ट कर लेना है आपने। इसके साथ अब मैं इसके अंदर आलू ऐड कर देती हूँ, क्योंकि आलूओं ने भी थोड़ा सा टाइम लेना है। इसकी फ्लेम हमने हाई कर लेनी है और इसकी करनी है भुनाई अच्छी तरह से यहाँ पे। ठीक है, इसके साथ ही मैंने जो आपको अंडे बताए थे ना वो भी मैंने बॉईल कर लिए हैं, वो भी मैं इसके साथ ही ऐड कर देती हूँ, ताकि अंडों के जो अंदर तक है ना फ्लेवर आ जाए इस सालन का। इसकी अच्छी तरह से भुनाई करती हूँ 2 से 4 मिनट। 5 से 10 मिनट के लिए मैंने अच्छी तरह से भुनाई कर ली है। ये काम आपने लाजमी करना है इस तरह से। ये देखें मसाला कितना खूबसूरत लग रहा है ना देखने में। अब इसके अंदर मैंने थोड़ा सा पानी ऐड करना है, जिसमें हमारे आलू और मटरों को सॉफ्ट करना है। ठीक है,
पानी आपने अपनी ज़रूरत के हिसाब से ऐड कर लेना है। मैं इसमें 1 से सवा गिलास के करीब पानी ऐड करूँगी। जितना आपको चाहिए उस हिसाब से आपने पानी ऐड करना है। अगर आपने इसको चावलों के साथ सर्व करना है तो थोड़ा सा पानी आपने ज़्यादा ऐड कर लेना है, और अगर रोटी के साथ खाना है तो फिर नॉर्मल सा पानी ऐड करना है, ताकि जो ग्रेवी है ना वो अच्छी सी प्यारी सी तैयार हो। ठीक है, ये देखिए मैंने इतना सा पानी ऐड किया है, तकरीबन 1 गिलास के करीब। इसको अब मैं 10 मिनट के लिए कवर कर देती हूँ, फिर इसकी लुक आपको मैं चेक करवाती हूँ। तो चले जी, माशाल्लाह से आप कलर चेक करें सालन का कितना लजीज लग रहा है, और ये शोरबा बहुत ही जायकेदार है। अब इसमें डालेंगे ढेर सारा हरा धनिया खूबसूरती के लिए। ठीक है, और फ्लेम को हम ऑफ कर देंगे। ठीक है, तो चले जी, मिक्सिंग इसकी हो गई है, इसको डिश आउट कर लेते हैं। तो चले जी, ये रही इसकी फाइनल लुक। आलू मटर अंडे रेडी हो चुके हैं। ये गर्मा गर्म सालन बनाए, सर्दियों में बहुत ही टेस्टी लगता है। तो रेसिपी ट्राई करें तो कमेंट में बताएं कि कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज।